ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सोनम के भाई गोविंद मौजूद है। हम बात करते हैं। भैया, सबसे पहले आप 2 दिन पहले इंदौर आ चुके हैं राजा के परिवार से मुलाकात करने, लेकिन आपने खुद के परिवार से मुलाकात नहीं करी, क्या कारण? देखिए, मैं अभी मेरे परिवार के सामने मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मैं क्योंकि जो मेरी बहन ने करा वो बहुत ही नीचे काम करा, तो उस कारण मैं अभी किसी के सामने नहीं जा पा रहा हूँ। मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मेरी माता जी से जरूर मिला हूँ। तो भैया, आने वाले दिनों में मुलाकात होगी अपनी माता जी से, या जिस तरह से उस गली में जैसे बचपन बीता आपका, आपकी काफी इज्जत थी उस गली में, चूंकि अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उसके कारण वहाँ के लोग भी अब बातें करने लग गए, तो क्या आने वाले दिनों में किस तरह का कदम उठाएंगे आप? देखिए, मुझे लोगों से या किसी से कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मैं किसी के सामने फेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं मेरा निर्णय ले रहा हूँ धीरे धीरे हो सकता है मैं उस एरिया से निकलूं या जो भी करूँ, क्योंकि मैं अभी भले ही मुझे किराए से रहना पड़ेगा कुछ भी, ये मैं प्लानिंग करके रखी है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, नहीं तो चीजें बहुत गलत हो जाएगी, इसलिए अभी कुछ 10-15 दिन में हम शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। मैं पॉसिबल नहीं कि वहाँ रह पाऊँ। इसके अलावा भैया, एक और सवाल ये था कि जिस तरह से तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब राजा के परिवार में आपका इतना इंटरफेयर, क्या वहाँ पर किस तरह से आप दोनों के बीच का तालमेल बिठा के रखोगे? क्योंकि जो शादी करवाई थी वो आपकी खुशी के साथ हुई थी, आपने ही सोनम के लिए लड़का राजा ढूंढा था, छोटे भाई की तरह ढूंढा था, और शादी भी बड़े अच्छे से करी थी, लेकिन अब आपकी भूमिका उस परिवार के प्रति क्या रहेगी? देखिए, मेरे को वो परिवार बड़ा अच्छा लगा था, वो परिवार अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने मेरी बहन की उस परिवार में शादी करी। मगर जब राजा जी नहीं रहे तो अब मैंने भी मान लिया है कि सोनम भी मेरे लिए नहीं रही, मगर हमारी रिश्ते तो हमारे लिए रहेंगे, इसलिए मैं वो परिवार के साथ तो हमेशा खड़ा हूँ। कभी बाय चांस कभी सोनम वहां से पुलिस के माध्यम से आप तक कम मतलब सूचना पहुंचाएगी, मदद करने की गुहार लगाएगी, तो क्या कर पाओगे आप? देखिए, जब राजा जी नहीं रहे और राजा जी का मर्डर इसने करा है, जब मुझे ये पता चल रहा है, तो मेरे लिए तो ये नहीं रही, तो अब मैं मानूंगा भी नहीं कि भले पुलिस की गुहार आए कि कुछ भी आए, तो मैं इसको मान नहीं सकता कि मेरे लिए मेरी भी कोई बहन है। इसके अलावा भैया, जब यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था तो आपके मम्मी पापा ये बोल रहे थे कि अभी भी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए, हमारी लड़की इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। साथ ही उसके मिलने जुलने वाले या जो भी उसका फ्रेंड सर्कल है या लोग हैं या कॉलोनी के लोग हैं, वो भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो इस तरह का कदम उठाएगी। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि क्योंकि वो ऐसी लड़की भी नहीं थी, और मेरे माताजी पिताजी को भी ऐसा लगा नहीं कि ऐसी लड़की है। मगर मैंने जब चीज़ों को मीडिया पे पढ़ा और सोशल मीडिया पे आई, तो पता चला 9 बजे के सभी लोगों, राज कुशवाहा और इन सभी लोगों का नाम आ रहा है। तब मैंने मेरे पिताजी माताजी से बात करी कि इसमें इनके जो ग्रुप है, राज कुशवाहा का ग्रुप और उसके दोस्तों का नाम आ रहा है, तो इसमें मैं समझ सकता हूँ कि इसमें सोनम का हाथ होगा, क्योंकि ये चैनल एक अलग ही चैनल है और ये इधर से जनरेट करी गई चैनल है। तो मैंने फाइनल कर दिया था, और उसके बाद में माताजी पिताजी मीडिया में आ भी नहीं पाए, और मैंने मीडिया को सब चीजें बताई भी है। भैया, जिस तरह से एक कर्मचारी आपके वहाँ पर काम करता था, एक तरफ आपकी बहन को से राखी बंधवाता था, लेकिन दूसरी ओर इस तरह का कृत्य करा, तो क्या एक विश्वास या जिस तरह से पीठ पे खंजर मारने वाला टाइप का नहीं हुआ? देखिए, मैं पिछले काफी समय से धंधा ही कर रहा हूँ, तो मुझे तो सभी लोगों को विश्वास रख के ही काम करना पड़ता है, इस हिसाब से। और राज भी काम, विश्वास पात्र काम उसने बहुत सारे करे हैं, इसीलिए उस पर इतना विश्वास हुआ था। और जब वो घर तक आने लगा, राखी वगैरह बंधवाने लगा, तो उस पर विश्वास, ऐसा अटूट विश्वास हो गया कि वो अब घरेलू आदमी है, तो उस हिसाब से हमने उस पर कभी भी शंका नहीं करी या कुछ ऐसा नहीं करा। भैया, चूंकि इसमें एक तीसरे पर्सन की भी बात सामने आ रही थी, आज राज के परिवार से ही मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि हमारे भैया को फंसाया जा रहा है, राज को फंसाया जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसमें निश्चित तौर पर कोई तीसरा पर्सन होगा, ऐसा लग रहा है? देखिए, अभी जैसे शिलोंग पुलिस जिस हिसाब से काम कर रही है, तो अगर तीसरा चौथा कोई पर्सन होता, तो मेरे हिसाब से जितनी लिंक इनकी मिली है और लिंक से लिंक जुड़ती गई और आगे पकड़ते गए, पुलिस डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहा है, सीबीआई काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर और किसी का हाथ होता तो वो अभी तक तो पकड़ा जाता और नाम तो आ ही जाता मीडिया में। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसी का और का हाथ होगा। ऑलरेडी ये सब लोग पकड़ा गए हैं, बाकी पुलिस का काम कर रही है। भैया, शिलांग पुलिस से आप लगातार गुहार लगा रहे थे, आपकी कई रिकॉर्डिंग भी हमने सुनी जिसमें पुलिस के द्वारा जांच नहीं की जा रही है, लेकिन एंड
टाइम पर शिलांग पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया कि आपकी बहन ही आरोपी बन गई। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई थी, या असम शिलांग पुलिस को पहले ही शंका हो गई थी क्या सोनम है इस पूरे घटनाक्रम के, ऐसा अनुमान लगा आपको? देखिए, मुझे उसका तो अनुभव नहीं है कि शिलांग पुलिस, हाँ मुझे ये जरूर पता है कि शिलांग पुलिस काम नहीं कर रही थी। तो जब मुझे मेरी बहन का फोन आया, सब चीजें आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मंडे से काम ज्यादा स्पीड में होगा। एनडीआरएफ और बीएसएफ की हमारी डिमांड चली रही थी, तो मुझे लगा कि अब कल तो सीबीआई जांच का अप्रूवल भी आने वाला है मंडे के दिन। तो जब रात को 12:30 1 बजे के बीच में कॉल आया, तो मैंने सबसे पहली खबर वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्हीं को दी कि साहब सोनम मिल चुकी है, इस एड्रेस पे है, ये उसकी लोकेशन है और इस ढाबे पे बैठी हुई है। और अभी मैंने उनको पुलिस कस्टडी में दे दिया, और ये पुलिस चौकी का नाम मैं भूल गया, मगर वो पुलिस चौकी का नाम तक मैंने उनको सब चीजें व्हाट्सएप हाथों हाथ कर दी थी, जिससे कि उनका डिपार्टमेंट एक्शन में आ जाए कि कभी कोई प्लानिंग अगर कर रहे हो तो उन चीजों को वो स्टॉप कर दे और मंडे के दिन ये प्लानिंग कर ले। तो आप अभी भी कह रहे हो कि शिलांग पुलिस ने मतलब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी, ये तो सब आप ऑटोमेटिक सामने आ गया सब कुछ? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शिलांग पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, मगर जो हार्ड वर्किंग जो शिलांग पुलिस ने करी कि बॉडी ढूंढने के लिए ये सब चीजें वो ऑलरेडी 4 दिन से हार्ड वर्किंग कर रही थी। मगर रोड पे क्या है, मेन रोड, छोटा सा गांव का जो रोड रहता है वो 100 मीटर राइट में 100 मीटर लेफ्ट में, और वो एनडीआरएफ और एचडीआरएफ कुछ क्लू ढूंढ रही थी कि कपड़ा मिल जाए और मोबाइल मिल जाए वगैरह वगैरह। तो मगर मेरी ये डिमांड थी कि उसको जिंदा ढूंढो, क्योंकि बॉडी अगर 10-20 दिन तक अगर इधर पड़ी रहती तो जरूर स्मेल आती, कुछ तो आता। तो इसलिए मेरे सिर्फ उनसे ये था कि सोनम को जिंदा ढूंढो, इसलिए मेरी बार बार जिद और कामना यही थी कि आप सोनम को जिंदा ढूंढो।